Assalamu alaikum. Now the second part about the right atrium anatomy is हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो मसल्स होती हैं these muscles give the rough structure to the anterior surface and these muscles are called pectinate muscles or sometimes that is called musculi pectinati. Musculi pectinati. Why pectinati? Because pectin का मतलब होता है like the teeth of a comb. जैसे कंघी होती है, कंघी उसके अंदर जो टीथ वगैरह होते हैं उसकी तरह होते हैं ये. Now let's move towards this surface, the most important section. This smooth surface have anatomy. ये मैं यहाँ पे रब करूँगा. Now have a look here. This smooth surface is having here ऊपर साइड से आता है सुपीरियर वेना कैवा. सुपीरियर वेना कैवा जो अपने साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है फ्रॉम अपर बॉडी सरफेसेस. और अंदर जो ये जो राइट एट्रियम है, अंदर इसका एक थोड़ा सा गड्ढा जैसा होता है. A cavity like structure inside it. A cavity like structure inside it, जिसके अंदर ये ब्लड ड्रॉप होता है इनसाइड दिस. सो सबसे पहले हमने बोला है कि राइट एट्रियम के अंदर ऊपर सरफेस के पास एक थोड़ा सा शैलो सरफेस होता है, गड्ढा जैसा होता है, जिसमें सुपीरियर वेना केवा अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ देता है. उसी तरह अगर आप देखेंगे फ्रॉम दिस सेक्शन हियर there comes the concept of inferior vena cava. Inferior vena cava नीचे ब्लड सरफेस, नीचे बॉडी सरफेसेस में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है. और अंदर आप देखेंगे कि इसके साथ भी थोड़ा सा शैलो एक गड्ढा जैसा होता है, सुराख जैसा होता है अंदर. एंड this inferior vena cava puts deoxygenated blood into this, then into the right atrium. So first of all हमने देखा है कि इस पूरे सरफेस के अंदर ये जो बैक पोस्टीरियर सरफेस है, इस पूरे सरफेस के अंदर ऊपर एक छोटा सा शैलो एक गड्ढा होता है जिसमें सुपीरियर वेना केवा अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ देता है. और यहाँ पे जो होता है इंफीरियर वेना केवा के लिए भी एक शॉर्ट सा गड्ढा होता है जिसमें वो अपना ब्लड छोड़ देता है. लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये जो ओपनिंग है इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग है, इसके ऊपर एक वेलव लगा हुआ होता है. एक वेलव, वेलव का मतलब होता है लिड जैसा, ढक्कन जैसा, जो इस ब्लड को बैक फ्लो होने नहीं देगा, वापस इंफीरियर वेना केवा में जाने नहीं देगा. दैट वेलव, दैट लिड, दैट वेलव जो इस पूरी ओपनिंग के ऊपर एक, ये ओपनिंग है, इसके ऊपर एक वेलव लगा होता है. And that valve is called as Eustachius valve, and sometimes it is called Eustachian valve. Now see the architecture of Almighty Allah. Here there is no valve. In this opening there is no valve. Why? Because the blood is coming towards the gravity, and there are lesser chances कि ये ब्लड वापस बैक फ्लो करेगा. एंड हियर अगर आप ध्यान देंगे, इस ब्लड को ग्रेविटी के अपोजिट आना पड़ता है, ग्रेविटी के अपोजिट आना पड़ता है. और देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि ये ब्लड वापस इस ओपनिंग के थ्रू वापस बैक फ्लो कर सकता है. इसलिए वहां पे ऑलमाइटी अल्लाह ने एक लिड रखी हुई है, एक वेलव रखा हुआ है, एंड दैट वेलव इज कॉल्ड एस्टेशियन वेलव. सेकंड थिंग, इस ओपनिंग के पास इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग के पास और एक छोटी सी ओपनिंग है, एक छोटी सी ओपनिंग है, एक छोटा सा गड्ढा होता है इसके अंदर. यहाँ पे भी अगर मैं शो करूँगा, दिस इज ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा, दिस इज ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा. एंड ये जो छोटा सा गड्ढा है जो मैंने यहाँ पे शो किया है, दैट इज द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी सिनस. Now what is that coronary sinus? Coronary sinus is actually पूरे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई, प्योर ब्लड सप्लाई शो करता है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज.
उसके बाद जो हार्ट इस ब्लड को यूटिलाइज करता है, मेटाबोलाइजेशन के लिए यूज़ करता है, वो डीऑक्सीजनेट होता है। उसके बाद डिफरेंट कार्डियक वेन्स लगी होती है जो पूरे हार्ट में से इस डीऑक्सीजन ब्लड को जमा करते हैं, और पूरी वेन्स जो हमारा अलग टॉपिक है वो हम अलग से पढ़ेंगे, उसको जमा कर लेते हैं, और लास्ट में सारी वेन्स अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट में से ला के कलेक्ट करके इसको कोरोनरी सिनस के थ्रू इस राइट एट्रियम में ड्रॉप कर देते हैं। अब अगेन यू कैन सी दैट दिस इज एट द लोअर एंड, अगेन देयर आर चांसेस दैट इट मस्ट हैव ए वेलो, इसके ऊपर भी एक छोटा सा वेलो होना चाहिए, एंड दैट वेलो विच एनवलप्स द कोरोनरी सिनस, दैट वेलो इज कॉल्ड थिबेसियन वेलो। इसको हम बोलते हैं थिबेसियन वेलो। फ्रॉम दिस ओपनिंग एंड दिस ओपनिंग देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ रिज, अख बियर आखिशासन, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं बियर आखशासन। कात का दरमियान यथ ओपनिंग तो यथ ओपनिंग दरमियान चक बियर आखासन, एक शॉर्ट सी रिज होती है, ऐसी एक रिज जैसी होती है, एक फोल्ड जैसा होता है, बियर आखशासन फोल्ड। दिस इज वन ओपनिंग, सेकंड ओपनिंग, इसके बीच में से एक रिज होती है, एंड दैट रिज, इसको मैं यहां से लिखता हूं, दैट रिज इज एक्चुअली कॉल्ड टेंडन ऑफ टोडेरो। टेंडन ऑफ टोडेरो is actually a tendon, a ridge which separates this inferior vena cava opening and this coronary sinus opening. It separates both of these two openings, and that is called tendon of Todaro. Now look, this is very important. If you see that there is a triangular structure inside the part, अगर आप देखेंगे कि यहां से एक ट्रायंगल जैसा बनता है, इस राइट एट्रियम के अंदर एक ट्रायंगल जैसा बनता है पोस्टीरियर सरफेस के अंदर। मैंने अभी एंटीरियर सरफेस की बात नहीं की है, मस्कुलर पैक्टिनिटी की बात नहीं की है, मैं अंदर वाली सरफेस की बात कर रहा हूँ। ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है फ्रॉम बेस। इन ट्रिग्नोमेट्री आपने देखा होगा कि ट्रायंगल बनता है, एक साइड होता है, बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है। मान के चलते हैं ये एक बेस है फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी सिनस, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज दिस टेंडन ऑफ टोडेरो, इट एक्ट्स एज ए हाइपोटेन्यूज and it becomes a triangle, and this triangle is called triangle of Koch. It is called a triangle of Koch. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैंने लिखा है triangle of Koch, K-O-T-C-H, Koch. Why this triangle of Koch is important? Because you can see here, दिस इज राइट एट्रियम, इसके इधर साइड से में होगा लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, एंड इन बिटवीन, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इन बिटवीन देयर इज ए सेप्टम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक सेप्टम है, एंड दैट सेप्टम इज कॉल्ड इंटर आर्टरियल सेप्टम। इस इंटर आर्टरियल सेप्टम के पास थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा नीचे और एक शैलो पार्ट सा होता है, दैट इज कॉल्ड एवी नोड। एवी नोड इंटर एट्रियल सेप्टम के पास थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा नीचे, लेकिन इसी ट्राइएंगल, मतलब ट्राइएंगल ऑफ कोच के अंदर एक छोटा सा एक नोड होता है जिसको हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड का मतलब नहीं है कि वेंट्रिकुलर और एट्रियम के बीच में है, नो, इसका मतलब यह है कि ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में कंडक्शन का काम करता है। बंडल ऑफ हिस से आगे प्रोकेंजी फाइबर्स में से अपनी सारी जो कॉन्ट्रैक्शन वेव आती है फ्रॉम एस ए नोड, उसको सेंड करने में मदद करता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर एट द सुपीरियर एंड, ऊपर वाली पोजिशन में जो ओपनिंग है सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग जो इसमें है, एट द अपर एंड हियर there is again a very important node,
दैट very important node is there, that is called SA node. Here यहाँ पे मैं शो कर सकता हूँ, here SA node is present, here AV node is present. SA node जिसको हम पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं, यहाँ से वेव जनरेट होती है जो सेंड होती है टुवर्ड्स द AV node, और AV node आगे चलकर बंडल ऑफ हिस पुरकिंजी फाइबर्स में से पूरे हार्ट की मसल्स को जनरेट करते हैं। और आगे क्या होता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।